नमस्कार दोस्तों, मैं पवन कुमार, आपका हमारे YouTube चैनल द गुरु में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं सामान्य विज्ञान के ऐसे प्रश्न जो बहुत सालों पहले प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हुए आजकल गाइडों में नहीं मिलते हैं। तो हमारे पास जो PDF थी, यानी जो हमने नोट्स बनाए थे, उन नोट्स के वीडियो के माध्यम से आप तक ये मैटर भेज रहे हैं। तो इसका PDF भी आप नीचे डाउनलोड कर लेना। पहले भी 3 वीडियो डाल दिए थे, वो अगर नहीं देखे उनका लिंक भी डाल देंगे। आगामी समय में बचे हुए प्रश्न भी डालेंगे। तो आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो जुड़े रहें, ताकि ये जो दुर्लभ प्रश्न है इनसे आप लाभान्वित हो सके। सभी तक इसको शेयर करें। आपका सुझाव तो वो जरूर डालें। जो साथी हमारे पॉलिटिकल साइंस के जुड़े हुए हैं ग्रुप में, या अन्य जो गतिविधियों से संबंधित साथी जुड़े हुए हैं, तो उनसे निवेदन है कि जब तक 3-4 रोज तक इनके वीडियो चलेंगे तो आपके वीडियो नहीं बना पा रहे हैं। बस ये सामान्य विज्ञान के प्रश्न है, सभी के लिए उपयोगी है। तो आप सभी इनको समझें, सभी तक शेयर करें। चलिए हम बात कर लेते हैं आज के वीडियो के जो प्रश्न है। ये 2007 की RS परी का एक पेपर है। इसके कुछ प्रश्न तीसरे वीडियो में आ गए थे। तो ये जो प्रश्न है इनको समझ लेते हैं। देखो, पहला प्रश्न है, जल युक्त गिलास के अंदर तैरता हुआ बर्फ का टुकड़ा जब पिघल जाएगा तो पानी का लेवल क्या हो जाएगा? वही रहेगा, ठीक है ना। पानी का लेवल वही रहेगा, बढ़ेगा नहीं। हम सोचते हैं बढ़ जाएगा, लेकिन उसके अंदर गैप है, वो फिल हो जाएंगे, तो लेवल वही रहेगा। अगला प्रश्न है, कौन सा कथन प्राणियों की स्तंभ सेल यानी स्टेम सेल बोले अंग्रेजी में के प्रत्यारोहण के संदर्भ में असत्य है? ठीक है, यानी हम गलत कथन छांटना चाह रहे हैं। तो इसमें देखो, पहला कथन है, ये प्राणी में जीवन भर गुणन करती हैं। ठीक है, ये बात तो। इसके बाद में ये अंगों के क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत करती है। ये भी बात सही है। ये एक या अधिक प्रकार की विशिष्ट सेल को बनाने की ताकत रखती हैं। ये भी सही है। ये केवल भ्रूण में ही पाई जाती हैं, ऐसा नहीं है, बाद में भी होती हैं। तो ये जो विकल्प है ये असत्य है, तो ये आंसर हो गया। इसके बाद में देखो, 157 नंबर प्रश्न है, यदि साबुन के 2 भिन्न व्यास के 2 बुलबुल को एक नली के द्वारा एक दूसरे के संपर्क में लाया जाए, नहीं जोड़ दिया जाए, एक छोटा बुलबुला एक बड़ा बुलबुला, उन दोनों को एक नली से जोड़ दिया, तो क्या घटना घटेगी? बहुत अच्छा प्रश्न है, परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है, फिजिक्स का सवाल है। तो इसमें देखो, छोटा तो और छोटा हो जाएगा और बड़ा हो जाएगा। सीधी सी बात ये है, ठीक है। ये कुछ एक चीजें हैं जो फैक्ट पे आधारित हैं, लेकिन हम ज्यादा डीपली नहीं जा रहे हैं। तो आप इतना दिमाग में रखें, छोटा और छोटा हो जाएगा, बड़ा और बड़ा हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि के स्रोत और परावर्ती सतह के बीच में न्यूनतम दूरी कितनी हो जानी चाहिए जिससे कि प्रति ध्वनि स्पष्ट सुनाई दे? इको बोलते हैं, वो साफ सुने। तो इसके लिए न्यूनतम दूरी है 17 मीटर। ठीक है, 17 मीटर तक अगर वो बोलने वाला और सामने का जो यानी स्पीकर लगा हुआ है, वो जो दूरी है ना, इतनी सी रखेंगे ना तो सही रहेगा। कम ज्यादा करेंगे तो जो है वो स्पष्ट नहीं सुनेगा। जैसे हम कुएं में बोलते हैं तो वो भी वापस आवाज हमारे पास आती है। तो इसके लिए भी अगर इससे कम दूरी है ना तो वो हमको आएगी नहीं। तो ये इसके लिए न्यूनतम दूरी। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने का कारण, ये बहुत बार पूछा गया है, ये प्रकाश का अपवर्तन है। ठीक है। इसके बाद में एक प्रश्न है, रेडियोधर्मी पदार्थ की अर्धायु 10 दिन है, तो इसका अभिप्राय है। देखो, अलग अलग विकल्प थे, तो अच्छा विकल्प ये था। तो इसको देखो, इसमें यानी पदार्थ का 3/4 भाग विघटन का विघटन 20 दिन में हो जाएगा। ये बात सही है, यानी 10 दिन, यानी इसकी अर्धायु तो 10 दिन में आधा रह जाएगा, फिर अगले 10 दिन में और आधा हो जाएगा, तो 3/4 भाग विघटित हो जाएगा। ये बात सही है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, 161 नंबर क्वेश्चन है, जलते हुए विद्युत बल्ब के तंतु का सामान्यतः तापमान कितना होता है? जो जलता हुआ बल्ब है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। ये करीबन 3000 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है ना, 3000 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके और करीबन 3500 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसका टेम्परेचर होता है। इतना ज्यादा टेम्परेचर होता है। ठीक है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, कौन सी ग्रंथि दुग्ध निष्कासन हार्मोन ऑक्सीटोसिन का स्त्रवण करती है? ये कौन सी ग्रंथि है? पीयूष ग्रंथि। यानी जो दुग्ध निष्कासन हार्मोन का स्त्रवण करने वाली ग्रंथि कौन सी है? पीयूष ग्रंथि। और हार्मोन का नाम क्या है? ऑक्सीटोसिन। फिर अगला प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP बोल देते हैं हम। ठीक है ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम शॉर्ट में क्या बोल देते हैं? POP। ठीक है, तो ये हम घरों में करते हैं, POP वही प्लास्टर ऑफ पेरिस है। ये क्या है? कैल्शियम सल्फेट है ये। ठीक।
इसके बाद में अगला प्रश्न है सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई की परास। ठीक है, तो ये है 64 बिट। ठीक है, 64 बिट। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है गोताखोरों द्वारा गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ कौन सी गैस मिलाई जाती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कौन सी गैस मिलाई जाती है? हीलियम गैस मिलाई जाती है। ठीक है, ऑक्सीजन के साथ कौन सी गैस मिलाई जाती है? सबसे हल्की गैसों में है ये हीलियम। ठीक है, इसके बाद में अगला प्रश्न नंबर 166। ठीक है, ये है भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार। भारहीनता की अवस्था के अंदर आकार कैसा होगा? मोमबत्ती का आकार वही रहेगा। ठीक है, तो अगर वो ग्रेविटेशनल फोर्स तो कुछ लग ही नहीं रहा तो वो सेम ही रहेगा। फिर ये IAS 2005 के कुछ क्वेश्चन है। तो दुधारू पशुओं की संक्रमणीय प्रजातियां, तो सॉरी बीमारियां हैं, प्रजातियां नहीं बीमारियां हैं। तो जो दुधारू पशु होते हैं, दूध देने वाले पशु हैं, उनके अंदर कुछ बीमारियां होती हैं। तो बहुत सारी बीमारियां थी इनके अंदर। जो ये आपके संक्रमणीय बीमारियां हैं, इनको छांटा है। एक तो फुट और माउथ रोग होता है। ठीक है ना, मुंह पका खुर पका बोलते हैं, वही है। एंथ्रेक्स है और ब्लैक क्वार्टर और काउपॉक्स, ये दुधारू पशुओं में होती है और ये एक पशु से दूसरे पशु में बहुत जल्दी फैलती है। फिर घनत्व का सही अवरोही क्रम। ठीक है, तो सोने का घनत्व सबसे ज़्यादा है, पारे का उससे कम है और इस्पात का और कम है, अवरोही क्रम है। तो सबसे ज़्यादा घनत्व किसका है? सोने का। इसके बाद में एक क्वेश्चन है फुफ्फुस से धूलिमयता। यह है न्यूमोनियोसिस से श्रमिक रोगग्रस्त होते हैं, इसका कारण क्या है? ये फुफ्फुस धूलिमयता बीमारी, ये कोयला खनन के उद्योगों के अंदर जो श्रमिक लगे रहते हैं उनके अंदर ये बीमारी पाई जाती है। फेफड़ों के अंदर जो है ये जम जाता है और उससे रिलेटेड बीमारी है। ये RPSC 2007 की 3rd ग्रेड एग्जाम थी, उसके क्वेश्चन थे, इनको समझे आप। देखो इसके अंदर घड़ी का छोटा पुर्जा देखने के लिए कौन सा लेंस काम में लेते हैं? छोटे जो घड़ी साज जो लेंस लगाते हैं वो कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस है। फिर फोटो खींचने की फिल्म पर किस धातु का लेप चढ़ाया जाता है? तो ये आजकल नेगेटिव पे होता था ये पहले, तो ये है AG। ठीक है ना, सिल्वर। इसके बाद में वायरल रोग है। तो वायरल आजकल ये कोरोना चल रहा है, ये भी वायरल है। बाकी इसमें वायरल कौन सा है? पोलियो, यानी ये वायरस से होता है। बाकी हैजा, कुष्ठ और प्लेग ये किससे होते हैं? ये बैक्टीरिया से होते हैं। इसके बाद में रेलवे के अंदर आए हुए कुछ क्वेश्चन हैं, इनको देख लेते हैं। दृष्टि की पश्च दीप्ति सिद्धांत के आधार पर निर्मित होता है। ठीक है, इसके आधार पर निर्मित होता है कैमरा। तो जैसे अपने आंख में भी वही सिस्टम करता है कैमरे वाला, तो ये पश्च दीप्ति सिद्धांत है। इसके बाद में 173 नंबर प्रश्न है, ये रेलवे के एग्जामों में आए हुए प्रश्न है, तो इसको समझे आप। तरल पदार्थ का घनत्व गर्म करने पर। ठीक है, कोई तरल पदार्थ है, उसको गर्म करेंगे तो घनत्व क्या है? बढ़ जाएगा। अच्छा, फिर ये नोड और संलग्न एंटीनोड के मध्य की दूरी 30 सेंटीमीटर है, तो तरंग कितनी दीर्घ होगी? वही बात है, तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ पूछ रहा है, कितनी है? तो वही है, नोड और एंटीनोड के बीच की दूरी तो होती है वेवलेंथ, तो ये 30 सेंटीमीटर होगी। इसके बाद में अगला प्रश्न है फ्यूज तार की प्रवृत्ति कैसी होती है? प्रकृति। ठीक है, फ्यूज तार हम वायरिंग में जो फ्यूज तार लगाते हैं तो उसका प्रतिरोध तो होता है देखो ज़्यादा, और द्रवणांक होता है निम्न, यानी हल्का सा भी फाल्ट आते ही वो पिघल जाता है। द्रवणांक यानी जल्दी से वो पिघल जाएगा। और प्रतिरोध उसका कितना होता है? उच्च प्रतिरोध होता है। इसके बाद में शुष्क सेल को का एनोड। एनोड कौन सा होता है? जो पॉजिटिव साइन होता है ना, धनाकर, वो भाग कौन सा होता है? शुष्क सेल का एनोड। तो वो किसका बना होता है? जिंक का। ठीक है, वो जिंक का बना रहता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों परीक्षाओं में, यानी ये प्रश्न हमारे को ऊपर नीचे कर देते हैं। बाकी साइंस के नॉर्मल प्रश्न आते हैं, वो 50% नॉर्मल प्रश्न होते हैं, वो सभी अटेम्प्ट कर लेते हैं। लेकिन कुछ टिपिकल प्रश्न हैं हमारे को ऊपर नीचे कर देते हैं,
और ये प्रश्न कभी न कभी परीक्षाओं में आए हुए हैं, तो हम वही कभी न कभी वाली चीज़ें ढूंढ के ले आए आपके लिए। तो आप सभी जुड़े रहें, सभी तक शेयर करें। इसके बाद में ये प्रश्न नंबर 177 है, मध्य कान, ठीक है ना, कि गुहा में कर्ण अस्थियां होती हैं, इनके अलावा भी और कुछ होता है, तो इनके अंदर इसके अलावा एंडोलिम्फ भरा रहता है, ठीक है, एक पदार्थ रहता है उसको बोलते हैं एंडोलिम्फ। इसके बाद में मानव रक्त प्लाज्मा में पानी कितना होता है, तो पानी होता है 91 से 92% पानी होता है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। इसके बाद में सोडियम पंप, सोडियम पंप क्या काम करता है, सोडियम पंप काम करता है मांसपेशियों के संकुचन में मदद करता है, ठीक है, याद रखना, मांसपेशियों के संकुचन में सोडियम पंप, यानी एक्चुअल में एक सोडियम का वहाँ इस तरह का फ्लो तैयार होता है, एक साइड में कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी, एक साइड में कम हो जाएगी, तो इस तरह से वो वर्किंग होती है, उसको हम सोडियम पंप बोलते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब्जियों में सबसे ज़्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है। देखो हम ये एक ऐसा क्वेश्चन, यानी मैक्सिमम सब्जियों को साथ ले लिया, तो इनके अंदर ज़्यादा क्या होता है, एफियम, जैसे मान लीजिए पत्तेदार सब्जियां होती हैं, उनके अंदर ज़्यादातर क्या होता है, एफी, लो आयरन होता है, ठीक है, तो हम ज़्यादातर सब्जियों का मतलब क्या है, वही पत्तेदार चीज़ें, उनसे ज़्यादा इसका अर्थ निकालते हैं, तो इसमें क्या है, एफी है। इसके बाद में अगला प्रश्न नंबर 181 है, ये है रेफ्रिजरेशन। क्या है रेफ्रिजरेशन में क्या हो जाएगा, यानी कीटाणुओं की कार्य क्षमता रुक जाती है। जो रेफ्रिजरेटर होता है, अपना फ्रीज होता है, उसमें कीटाणु जो है वो सरवाइव नहीं कर पाते हैं, यानी वो ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, इसीलिए चीज़ें खराब नहीं होती है। फिर पेस मेकर या हार्ट में लगता है ना, इसका क्या काम होता है, दिल की धड़कन प्रारंभ करवाना, ठीक है। पेस मेकर ऑटो लगा पहले होता भी है, लेकिन खराब हो जाता है, बाहर से लगाते हैं, तो ये क्या करता है, हार्ट बीट स्टार्टिंग का काम इसी का है। इसके बाद में कचरे की सर्वोत्तम डिस्पोजल टेक्निक कौन सी है, जो कचरा डिस्पोज करते हैं उसके लिए देखो लैंड फिलिंग टेक्निक सबसे अच्छी है, बाकी टेक्निक सारी ही है, ये कचरा डिस्पोजल की टेक्निक है, लेकिन इनमें सबसे अच्छी है लैंड फिलिंग की है। इसके बाद में सेमीकंडक्टर का उदाहरण है, ये जर्मेनियम है, ठीक है ना, जर्मेनियम क्या है, सेमीकंडक्टर है। देखो कंडक्टर होते हैं और उसके बीच के जैसे चालक और कुचालक और अर्धचालक, तो ये अर्धचालक है जर्मेनियम। इसके बाद में बिच्छू का विष कहाँ होता है, बिच्छू का विष किस में होता है, डंक में होता है बिच्छू का विष, ठीक है। इसके बाद में प्रश्न नंबर 186 में पूछ रहा है, ये न चिपकने वाले खाना पकाने के बर्तनों में कौन सा लेप चढ़ा होता है, ठीक है ना, तो ये यानी उसके ऊपर लेप है कि यानी वो कोई चीज़ चिपके नहीं, तो ये किसके लेप है, ये टेफ्लॉन है ये। फिर गोबर गैस में क्या होता है, गोबर गैस में होता है मीथेन। और समुद्री खरपतवार में क्या होता है, आयोडीन। देखो आयोडीन का सबसे अच्छा स्रोत है समुद्री खरपतवार। इसके बाद में न्यूनतम ज्वलनशील रेशा फाइबर, ठीक है ना, तो सबसे कम ज्वलनशील रेशे की बात करें तो ये है टेरिलीन। इसके बाद में गुब्बारे में हीलियम क्यों भरी जाती है, गुब्बारों के अंदर हीलियम क्यों भरी जाती है, क्योंकि ये वायु से हल्की होती है। इसके बाद में प्रश्न नंबर 191 देख लेते हैं, इसमें पूछा गया है पीओपी। पीओपी क्या है, वही पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस जमाने के लिए आवश्यक है। तो पीओपी के लिए सबसे यानी वो जमती है, तो इसके लिए क्या क्या घटता है, वहाँ पर जल योजन के द्वारा अन्य हाइड्रेट्स बनते हैं, ये घटना वहाँ घटती है। फिर किडनी स्टोन, पथरी जो बीमारी होती है उसके अंदर क्या चीज़ बनती है, उसके अंदर वो उस स्टोन में क्या होता है, यह है कैल्शियम ऑक्जेलेट, बहुत बार परीक्षाओं में आया हुआ ये प्रश्न। फिर बोनेस, ठीक है, बोनेस में क्या होगा, बोनेस में कैल्शियम फॉस्फेट होते हैं, क्योंकि हड्डियों में कैल्शियम और फॉस्फोरस होता है, तो वही बोनेस में क्या होगा, कैल्शियम और फॉस्फेट। फिर 18 कैरेट सोना में शुद्ध स्वर्ण का अनुपात क्या होता है, 75% होता है। देखो 24 कैरेट 100% होता है, और उसके बाद में 22 कैरेट 18 कैरेट, ये तो इसमें कितना होगा, 75% ही शुद्ध सोना होता है।
इसके बाद में ये जो पर्सन है स्पेशल क्लास रेलवे अप्रेंटिस की एग्ज़ाम बहुत हाई लेवल की एग्ज़ाम होती है ये। तो इस एग्ज़ाम में जो आए हुए पर्सन हैं उनको समझ लेते हैं। तो इसके पर्सन देखो ये हैं पर्सन नंबर 195, कोयला किससे बनता है? तो कोयला देखो ये प्राणी उत्सर्ग का निक्षेप है। ये बहुत सालों पहले प्राणी जो जम गए थे उस के जमने के यानी वो निक्षेप है वो कोयले के अंदर कन्वर्ट हो गया। फिर न्यूनतम ऊर्जा वाला विकिरण, तो न्यूनतम ऊर्जा वाला विकिरण कौन सा है? आपके अल्फा बीटा गामा होती है ना, तो उनमें गामा है ये गामा बोलते हैं, गामा रेज। इसके बाद में व्यापारिक वैसलीन, व्यापारिक वैसलीन किससे बनाते हैं? पेट्रोलियम से बनाते हैं। और ये है स्ट्रोंशियम लवण, स्ट्रोंशियम लवण के द्वारा बुनसन ज्वाला यानी स्ट्रोंशियम लवण को बुनसन ज्वाला में जलाएंगे तो कौन सा रंग दिखेगा? ये एक्चुअल में किरमिजी लाल होता है। थोड़ा जटिल टाइप का केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, पूछ लिए जाते हैं परीक्षाओं में, इतने हार्ड पर्सन भी आ जाते हैं। तो हम ये न सोचें कि सारे 100% के साइंस के स्टूडेंट भी सोल्व कर लेते हैं, नहीं ऐसा नहीं होता है। लेकिन जो अन्य ग्रुप के स्टूडेंट हैं वो साइंस के जटिल प्रश्नों को भी सोल्व कर लेते हैं, तो इस कंपटीशन एग्जाम में काफ़ी एडवांस हो जाते हैं। इसके बाद में प्रश्न नंबर 199 में पूछा गया कटे हुए आलू पर आयोडीन विलीन की बूंदें गिराने पर क्या होगा? तो इसमें देखो ये क्या होगा, ब्राउन टू ब्लू ब्लैक हो जाएगा कलर, ठीक है। जो आलू का कलर है उसके ऊपर यानी आलू जो कटा हुआ उसके ऊपर आयोडीन विलीन की कुछ बूंद डाल दी तो ब्राउन जो कलर है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ब्लू ब्लैक में हो जाएगा। इसके बाद में ये प्रश्न है EEG, ठीक है। EEG ये देखो नाम इसका EEG का क्या है? ये इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम, ठीक है, क्लियर है। इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम तकनीक किसके रिकॉर्ड के लिए प्रयुक्त होती है? तो ये एक्चुअल में ब्रेन की एक्टिविटियों को रिकॉर्ड करती है EEG टेक्निक। इसके बाद में अगला प्रश्न है, तो हमने 2 से तक नंबर डालने के बाद में 1 नंबर डाल दिया, ठीक है। ये हमारे पास बहुत पुराने नोट्स हैं तो वो आप तक साझा कर रहे हैं, तो आप भी इसका फ़ायदा लें और दूसरों को भी लें, उन तक भी भेजें ये प्रश्न। फिर किसके कारण गाय के दूध का रंग पीला होता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो गाय के दूध के अंदर कैरोटीन प्रोटीन होता है और उसके रंग के कारण ये पीला होता है। इसके बाद में अगला प्रश्न है कौन सा संक्रामक रोग है? तो देखो संक्रामक रोगों में वैसे डिप्थीरिया है, ये डिप्थीरिया बच्चों में होता है, डिप्थीरिया ये संक्रामक है। बाकी डायबिटीज है, आर्थराइटिस, कैंसर ये संक्रामक नहीं है। तो आजकल संक्रामक तो बहुत बड़ी चल रही कौन सी है? कोरोना। इसके बाद में देखो टार रोड, जो टारकोल की रोड होती है वो कब आसानी से टूट जाती है? ये शीत ऋतु में, ठीक है, क्योंकि शीत ऋतु में क्या है, इनको वो इकट्ठा हो जाता है, टार जो होता है वो सिकुड़ जाता है और सिकुड़ने के कारण क्या होता है, ये इनके अंदर दरारें आ जाती हैं। गर्मियों के अंदर तो पिघल जाएंगी तो दरारें भर जाती हैं और सर्दियों के अंदर ये सिकुड़ता है। तो साथियों ये प्रश्न थे, ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है और आगामी समय में और प्रश्न भी बच के वो अन्य वीडियो में रखेंगे। तो इसीलिए निवेदन है कि आप हमारे वीडियो के अंदर जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जब भी हमारा वीडियो तैयार होगा तब तक आप तक पहुंच जाए। आप वीडियो में बने रहे। धन्यवाद। जय हिंद।